हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग इस क्लास में शुरू करने जा रहे हैं अगले चैप्टर को, जो कि हम यूनिट नंबर 2 के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इस यूनिट में अब तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया कि कलेक्शन ऑफ डाटा का क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ डाटा में कितने मेथड्स होते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा के। फिर हम लोगों ने बातें करी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का क्या मतलब है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद हम लोगों ने एक चैप्टर और पढ़ा जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कितने टाइप का होगा, उनको हम लोगों ने डिटेल में देखा, जाना। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे थे, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। और इस तरह से 3 चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इस यूनिट में हमारा बिल्कुल लास्ट चैप्टर या लास्ट टॉपिक कह सकते हैं आप बचा हुआ है, दैट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो हम लोगों को जानना है कि आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डाटा, जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, फिर जब बारी आती है उसको प्रेजेंट करने की, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का क्या मतलब होगा। तो वही होगा हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 अंडर द यूनिट 2, विच इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कि क्या मतलब है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का, कितने तरीके हो सकते हैं डेटा को प्रेजेंट करने के, और वो कौन कौन से तरीके हैं हमको उनके बारे में जानना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लें कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, या सिंपल बोलें तो कौन कौन से मेन टॉपिक होंगे जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम उन सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो आपको टॉपिक जानना है वो जानना है मीनिंग किसका, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का, कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का क्या मतलब होता है, हमें वो जान लेना है। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरीके हैं डेटा को प्रेजेंट करने के, और इस टाइप में हम लोग टोटल 3 तरीके देखेंगे। किसी भी प्रकार का जो इन्फॉर्मेशन होता है जिसे हम कलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आफ्टर द कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन जब बारी है प्रेजेंटेशन की, तो डेटा को हम 3 टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखें, सबसे पहला जो मेथड है या जो फॉर्म है डेटा को प्रेजेंट करने का, उसे हम कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसी को आप डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का क्या मतलब है, पहला। ठीक है, इस मेथड से देखिए नाम से पता लग रहा है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, मतलब किसी भी तरह की जानकारी, इन्फॉर्मेशन जब आप उसको टेक्स्ट के फॉर्म में दिखाते हो, लिख के जब आप किसी भी तरह के डेटा को दिखाओगे, तो उस तरह से इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो यहाँ पे बस एक ही वर्ड याद रखिएगा, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट की, मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हैं हम, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। फिर है सेकंड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसको हम टैब्यूलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो टैब्यूलर प्रेजेंटेशन है आपका नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में दिखाते हैं। टेबल बोलने का मतलब हुआ कि जहाँ पे आप रोज़ की बात करो, कॉलम्स की बात करो, अगर आप उस फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो प्रेजेंटेशन आपका टैब्यूलर प्रेजेंटेशन बन जाता है। तो किसी भी तरह की जानकारी होती है उसे हम टेबल के फॉर्म में दिखाते हैं। तो ये हमारा सेकंड फॉर्म हुआ, सेकंड टाइप हुआ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का। एंड द थर्ड टाइप इज डायग्रामेटिकल
प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसे हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। देखो, डेटा को हमने टेक्स्ट के फॉर्म में दिखा दिया, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट, वेरी ऑब्वियस। दूसरा था हमारा टैबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल के फॉर्म में भी दिखा दिया हमने, टेबल के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। एंड थर्ड जो है ना, दैट इज़ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। इस टाइप या इस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन में हम किसी भी प्रकार की जो जानकारी होगी, जो इन्फॉर्मेशन जिसका हमने कलेक्शन किया है, उसको हम डायग्राम्स के फॉर्म में दिखाते हैं, या कह सकते हो ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं। विजुअल, जब आप विजुअली डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो उस तरह के प्रेजेंटेशन को हम डायग्रामेटिकल या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और ये हमें 3 टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन जानने हैं, टेक्सचुअल, टैबुलर एंड डायग्रामेटिकल। ये 3 टाइप हैं डेटा को प्रेजेंट करने के। हम लोगों को क्या क्या बातें कर लेनी है इन तीनों के बारे में? अच्छा, यहाँ पे देखो, तीनों जो आपका फॉर्म है प्रेजेंटेशन का, हमें सबसे पहले उनके मीनिंग को जानना है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को कैसे डिफाइन करें, जो मैंने यहाँ एक एक वर्ड में बताया है, यही चीज़ हम थोड़ा और तरीके से एक बार देख लेंगे। सो फर्स्ट हमें मीनिंग जानना है, फिर हमें जानना है कि तीनों ही फॉर्म ऑफ जो प्रेजेंटेशन होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि 3 तरह से हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स व्हेन वी प्रेजेंट द डेटा इन अ टेक्सचुअल फॉर्म और अ टैबुलर फॉर्म और अ डायग्रामेटिकल फॉर्म? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा, क्यों हम अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन को दिखाते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोगों को जानना है कि टैबुलर प्रेजेंटेशन में इसके अंदर आप लोगों को जान लेना है कि एक इसेंशियल्स या बोलो कि क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। इसेंशियल्स ऑफ ए गुड टेबल, हमें जानना है एक अच्छे टेबल के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, इसी में एक और टॉपिक बताऊंगी, कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड टेबल या कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। व्हेनेवर वी मेक टेबल इन स्टैटिस्टिक्स, तो किस तरह से बनाना है, किन किन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को ध्यान में रखना है, वो सारी बातें हम लोग करने वाले होंगे। फिर डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में एक और टॉपिक हम लोग देखेंगे कि डायग्राम्स के, चूँकि मीनिंग तो हम जान चुके होंगे, ऑब्जेक्टिव्स ये कॉमन होगा तीनों का। उसके बाद हमको जानना है कि डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरीके हैं डायग्राम के फॉर्म में डेटा को दिखाने के। और देन हम बात करेंगे कि डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के मेरिट्स क्या क्या हैं एंड डीमेरिट्स क्या क्या हैं। और इतना हम कर लेंगे, इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। देखते ही पता लग रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं जाननी हैं, बस सिंपल हम लोगों को बात कर लेना है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके 3 टाइप हो गए, और तीनों टाइप के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। तो चलिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तो हमको पता लग गया कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। अब हम 1 बाय 1 करके टॉपिक को कवर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के मीनिंग से, कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का क्या मतलब है। ठीक है, चलो। हाँ, ये तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा भी एक तरह का अरेंजमेंट होता है। किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को जब हम अरेंज करते हैं किस फॉर्म में, तो ईदर अ टेक्सचुअल फॉर्म और अ टैबुलर फॉर्म और अ डायग्रामेटिकल फॉर्म, तो किसी भी प्रकार की जानकारी को अगर हम टेक्स्ट के फॉर्म में दिखाएं, टेबल के फॉर्म में दिखाएं या डायग्राम्स के फॉर्म में दिखाएं, क्यों ऐसा करेंगे? ताकि हमें जो कंक्लूजन चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन से निष्कर्ष हम निकालना चाहते हैं, वो हम ईज़िली निकाल पाएँ, इन्फॉर्मेशन को हम ईज़िली कंपेयर कर पाएँ। तो कंपैरिजन के, इवैल्यूएशन के, या यूँ कहें एनालिसिस की सुविधा पाने के लिए
जब हम इंफॉर्मेशन को अलग अलग फॉर्म में, यानी कि टेक्स्ट के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में दिखाते हैं, तो उस तरह के प्रेजेंटेशन को हम उस तरह के अरेंजमेंट को हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के नाम से जानेंगे। तो चलिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है उसके मीनिंग को लिखते हुए हम ये कह सकते हैं, इट रेफर्स टू the organization or arrangement of data into a textual, tabular or डायग्राम्स या फिर डायग्रामेटिकल फॉर्म, so that the logical conclusions can be derived। derived मतलब निकाल पाना। सो कलेक्शन ऑफ डाटा में जब हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, या बोले अरेंजमेंट होता है इंफॉर्मेशन का। किस किस फॉर्म में? तो टेक्सचुअल फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में या डायग्रामेटिकल फॉर्म में, ताकि हम लॉजिकल कंक्लूजन निकाल पाएँ। लॉजिकल कंक्लूजन हम निकाल पाएँ स्टैटिस्टिकल डेटा की मदद से। जितने भी स्टैटिस्टिकल डेटा हमने कलेक्ट कर रखे हैं उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन पाना चाहते हैं हम, और ऐसा करने के लिए जब हम डेटा को अलग अलग फॉर्म्स में दिखाते हैं, अरेंज करते हैं, या कह सकते हैं आप एग्जिबिट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं, एग्जिबिशन। तो उस एग्जिबिशन का फॉर्म अगर टेक्स्टुअल हुआ, अगर टैब्यूलर हुआ, या फिर डायग्राम्स के फॉर्म में हुआ, तो किसी भी तरह से हम डेटा को दिखा रहे हैं ताकि हम स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स इजीली निकाल पाए, डिराइव कर पाए। तो दिस form of arrangement, this form of presentation is called presentation of data. Now we have to know कि कितने तरीके हैं भाई presentation of data के। तो presentation जो आप डेटा का कर सकते हो वो आप 3 तरीके से कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया। There are 3 ways to present the data. The first one, the very first one form of presentation is textual presentation. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हमारा पहला तरीका है डेटा को प्रेजेंट करने का। दूसरा है हमारा टैब्यूलर प्रेजेंटेशन, टेबल के फॉर्म में प्रेजेंटेशन हम डेटा का कर रहे हैं, विच इज़ आर सेकेंड टाइप और सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एंड द थर्ड इज डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें हम डेटा को डायग्राम्स के फॉर्म में दिखाते हैं। हम इन तीनों ही फॉर्म ऑफ डेटा के बारे में, तीनों ही फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में डिटेल में जानना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले तरीके से, जिसका नाम है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहला जो है textual presentation of data। देखिए, सबसे पहले हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के मीनिंग को देखते हैं, और इसी के अंदर हमें वो सारी बातें पता लग जाएंगी जितनी बातें हमें अबाउट द टेक्सचुअल फॉर्म जाननी है। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा व्हेन the statistical data are
presented in descriptive manner, आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, और textual form it is called textual presentation of data। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन नाम से पता लग रहा है, जब हम स्टैटिस्टिकल डेटा को प्रेजेंट करने के लिए डिस्क्रिप्टिव मैनर का इस्तेमाल करें, टेक्स्ट के फॉर्म में लिख के जब हम डेटा को बताएं और टेक्सचुअल फॉर्म, तो इस तरह के प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल के तौर पे कैसे, जैसे कि तो एग्जाम्पल में जैसे हम न्यूज़ पेपर्स में जो न्यूज़ेस सुनते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे मिलता है, तो न्यूज़ पेपर में आपको मोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है, तो वो वर्ड्स में लिखे हुए होते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, जानकारी मिल रही है आपको वहाँ पे, लेकिन वो टेक्स्ट के फॉर्म में है। तो जब भी हम डेटा को कुछ इस तरह से दिखाएं टेक्स्ट के फॉर्म में लिख के, तो उसको हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि 100, मान लीजिए कि एक क्लासरूम है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स आर इन दी क्लास 11th, from which 80% students got 90% in 90% marks in the subject of maths. Rest 20% got 70% marks in the same। अब देखो यहाँ पे जो टेक्स्ट के फॉर्म में मैंने लिखा है, ये एक तरह की जानकारी है जहाँ से पता लग रहा है कि क्लास 11th में 100 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 80% स्टूडेंट्स जो हैं उनको 90% मार्क्स मिला है मैथ्स सब्जेक्ट में, वहीं पर रेस्ट 20% जो हैं उनको 70% मार्क्स मिला है इन द सेम, मतलब मैथ्स पेपर में ही। तो ये एक तरह की जानकारी है कि भैया 100 बच्चे थे, उसमें से 80 बच्चों को 90% मार्क्स आए और 20 बच्चों को 70% मार्क्स आए हैं, कहाँ पे, तो मैथ्स के पेपर में। अब जानकारी आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने टेक्स्ट के फॉर्म में लिख के दिखाया, टेक्सचुअल फॉर्म में। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन जो हम टेक्स्ट के फॉर्म में कर रहे हैं, लिख के कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। अब एक चीज़ और आपको जाननी है अबाउट द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कि इसका इस्तेमाल हम जनरली कब करते हैं, कब हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो है डेटा का, उस तरीके को हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इसका सूटेबिलिटी कह सकते हैं आप कि व्हेन द डाटा और डेटा इज़ नॉट टू लार्ज, जब आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा नहीं है, देन दिस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इज मोर सूटेबल। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, वी कैन यूज़ दिस मेथड विच मीन्स टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन फॉर द प्रेजेंटिंग डेटा। क्योंकि बहुत बड़े आंकड़ों को जब आप लिख के दिखाओगे तो वो अपने आप में काफ़ी लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट जब हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो इस तरीके का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास
जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी सीमित मात्रा में है, लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो पहला है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन वो हो गया, फर्स्ट जो मेथड है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ हम लोग चलेंगे हमारे सेकेंड मेथड पर, जो कि होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का सेकेंड मेथड, जिसका नाम है टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कि ये क्या है, तो जिस तरह से हमने टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन देखा उसी तरह से हम टैब्यूलर प्रेजेंटेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके मीनिंग को समझेंगे हम सबसे पहले, फिर हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव्स पे चलेंगे। देखिए टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में आपको बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानना है, बस आपको उसका मीनिंग जानना है और फिर आपको उसका एक सूटेबिलिटी का मैंने पॉइंट बता दिया, एग्जाम्पल लिख सकते हो, दैट्स इट। उसके अलावा और उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है जानने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, which is tabular presentation of data। डेटा को टेबल के फॉर्म में जब हम दिखाएं तो दैट इज कॉल्ड टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कि ये है क्या, तो जैसा कि बार बार बोल रही हूँ, जब भी हम स्टैटिस्टिकल डेटा को सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करते हैं न्यूमरिकली रोज एंड कॉलम्स में, ताकि हम फर्दर जो एनालिसिस है हमारा, जो स्टडी हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो कंक्लूजन है हमारा वो हम इजीली निकाल पाएँ, तो फिर इस तरीके को हम टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहते हैं। तो इसके मीनिंग को हम सबसे पहले समझेंगे। समझ हमें आ चुका है, एक बार हम यहाँ पे लिख के देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने को है नहीं, एक ही बार आपको स्टार्टिंग में बोल दिया है। खैर देखिए, इट रेफर्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ statistical data into rows and columns so that further statistical analysis facilitated। देखिए क्या मतलब है, तो टैबुलर प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया जब हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे, स्टैटिस्टिकल डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे रोज एंड कॉलम्स में, रो और कॉलम में जब हम डेटा को दिखाते हैं, अरेंज करते हैं। क्यों? ताकि हमें आगे जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी है उसकी सुविधा मिल पाए। तो इंफॉर्मेशन के कलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइज कर लिया और अब हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर हम उसको टेबल के फॉर्म में दिखा रहे हैं, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो ऐसा जनरली हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा एनालिसिस है, जो कलेक्शन ऑफ डाटा के आगे बाद में होने वाला जो एनालिसिस है वो हम इजीली कर पाएँ। इस सुविधा को पाने के लिए जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं टेबल के फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स में, तो उस तरह के प्रेजेंटेशन को हम टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कॉलम्स एंड रोज बना दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम ले रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन है जिसको हम दिखा रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे हमने लिया है मार्क्स इन सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स या इकोनॉमिक्स। चलो, स्टूडेंट ए नाम है इधर, बी सी डी। ए का मार्क्स है 90, बी का है 85, सी का है 92 और डी का है 88। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट लिया हुआ है एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में हम उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को ले रहे हैं, मार्क्स को ले रहे हैं। रो वाइज हम नेम ऑफ द स्टूडेंट और उसके द्वारा स्कोर किया हुआ मार्क्स दिखा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल डेटा को, न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को
प्रेजेंट करने के लिए एक टेबल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को दिखाया है। तो इस तरह का जो प्रेजेंटेशन है हमारा, वो टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहलाता है। अब इसके बाद हमें जानना है कि टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। टेबल के फॉर्म में हम डेटा को जनरली क्यों दिखाते हैं? तो एक चीज़ और यहाँ पे बताऊँ, जैसे हमने टेक्सचुअल फॉर्म में देखा कि टेक्सचुअल फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं जब डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज ना हो, बट जो टैब्यूलर प्रेजेंटेशन है इसका इस्तेमाल हम जनरली करते हैं जब आपके पास डेटा बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है, तो बहुत मास ऑफ इंफॉर्मेशन को जब आप एक साथ कंबाइंड फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम टैब्यूलर प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात जब हम करेंगे तो हम सबसे पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे टू सिंप्लीफाइज, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे टू सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डाटा। जैसा कि मैं अभी बता रही थी कि टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का इस्तेमाल हम जनरली तब करते हैं जब हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ही मास स्केल पे हो, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है आपके पास, तो उस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को आप सिंप्लीफाई करने के लिए एक सिंपल फॉर्म में आप उसको जब लाना चाहते हो तो उसके लिए हम टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का इस्तेमाल करते हैं। देखो, इंफॉर्मेशन जो है वो अपने आप में वाकई में बहुत वास्ट होता है, फील्ड से कई तरह की जानकारी जो है वो आ जाती है। अब उन सारे इंफॉर्मेशन को हम सिंपल फॉर्म में दिखा रहे हैं ताकि हम जो फर्दर एनालिसिस है जो इंफॉर्मेशन का कंक्लूजन है वो हम निकाल पाएँ, तो उसकी सुविधा प्राप्त करने के लिए हम इंफॉर्मेशन को टैब्यूलर फॉर्म में दिखाते हैं। क्योंकि टैब्यूलेशन जो होता है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है डेटा को प्रेजेंट करने का ऑर्डरली मैनर में, मतलब एक तरीके से डेटा को आप साइंटिफिकली अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप टैब्यूलर फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता है, साथ ही साथ एक मीनिंगफुल फॉर्म दे देता है। तो वो एक अच्छी बात है टैब्यूलर प्रेजेंटेशन की। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव के रूप में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे वो है टू फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को हम कंपेयर करने के लिए, किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने के लिए हम टेबल के फॉर्म में डेटा को दिखाते हैं, क्योंकि कंपैरिजन करने की सुविधा आपको इजीली मिल पाती है जब हम इंफॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में दिखा रहे हैं। जैसे कि यहीं पे एक एग्जांपल लिया हमने, ये बहुत सिंपल सा टेबल मैंने बना के बताया है। एक तरफ हमने स्टूडेंट्स लिया है और एक तरफ हमने उनके मार्क्स लिए हैं। अब हम इजीली जानना चाहते हैं कि कौन से बच्चे ने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। तो 4 में से सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो सी को मिला है। ये हम बिल्कुल देखते ही बता पा रहे हैं तब जब हमने डेटा को टेबल के फॉर्म में दिखाया है। तो कंपैरिजन हम इजीली कर पाएँ, तुलना करने की सुविधा हमें मिले, इस बात के लिए भी हम डेटा को रोज एंड कॉलम्स में दिखाते हैं। उसके अलावा अगले ऑब्जेक्टिव के पॉइंट में हम लिख सकते हैं टू फैसिलिटेट्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देखिए, किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन से हम जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और उस जानकारी के निष्कर्ष तक हम पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसा हम इजीली कर पाएँ, हम इसलिए भी डेटा को रोज एंड कॉलम्स में दिखाते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बोलने का मतलब हुआ कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह की जानकारी को जब हम एनालाइज करते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और वो हम तभी कर पाएंगे जब डेटा हमारे पास सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो
और सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिकली फॉर्म जो है अरेंजमेंट ऑफ डाटा का, दैट इज़ कॉल्ड टैबुलेशन। टैबुलेशन है रोज एंड कॉलम्स में हम डेटा दिखाते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ बोलने का मतलब हो गया जैसे कि आप मीन एवरेज निकालना चाह रहे हैं, मीडियन निकालना चाह रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं, आप डिस्पर्शन आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसी तरह के कई सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करना चाहते हो कलेक्शन ऑफ डाटा में से कंक्लूजन निकालने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम डेटा को एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज कर देते हैं। किसमें? तो रोज एंड कॉलम्स में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि आप किसी भी तरह का अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चाहते हैं डेटा का, तो उसके लिए भी आप डेटा को टैब्यूलर फॉर्म में, मतलब कि टैब्यूलेशन आप डेटा का करोगे। ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स के रूप में हम पढ़ेंगे डेटा के प्रेजेंटेशन में। और टैब्यूलेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ये हम इतना ही रखेंगे, 3 ऑब्जेक्टिव मेन हम लेके चलेंगे, इसी में सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, अब आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है ज़रा यहाँ रुक के एक बार हम रिवाइंड कर लेते हैं। हमने जान लिया प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का क्या मीनिंग है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के कितने टाइप्स हैं, तो 3 टाइप हमको पता लग गए। पहला टाइप है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, क्या है और कब यूज़ करेंगे हम जान चुके हैं। दूसरा हमने देखा टैब्यूलर प्रेजेंटेशन, ये क्या है, इसे हम किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं हमने देख लिया है। अब हमको टैब्यूलेशन से रिलेटेड 2 और छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने हैं जो कि मैं बता रही थी आपको स्टार्टिंग में। एक हम पढ़ेंगे इसेंशियल्स ऑफ ए गुड टेबल एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। एक टेबल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, किन कंपोनेंट से मिल के स्टैटिस्टिक्स में एक टेबल बनता है, हम वो सीखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि एक अच्छे टेबल के क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो सेकंड फॉर्म है प्रेजेंटेशन का, टैब्यूलर प्रेजेंटेशन, वो फिनिश हो जाएगा। फिर हम अपने थर्ड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन पर चलेंगे। तो ये जो अगला टॉपिक होगा ये हम अपने अगले क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सबका काम है कि टेक्सचुअल एंड टैब्यूलर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने बताए हैं उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू।